बीच आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आज से मध्य प्रदेश में लागू कर रहे हैं। मैं बेहद खुश हूं। नई शिक्षा नीति में संपूर्ण ज्ञान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पढ़ने के बाद रोजी रोटी नहीं कमा सके तो उस शिक्षा का क्या मतलब है। उच्च शिक्षा वो लोग पढ़ाई करेंगे जिन्हें विशेषज्ञ बनना है। 12वीं के बाद कौशल शिक्षा प्राप्त करें जिससे रोजगार मिले। उन्होंने कहा कि हम युवाओं को कौशल शिक्षा देंगे जिससे उन्हें रोजगार मिले। प्रोफेसर की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है जिससे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि मध्य प्रदेश में राज्य शोध ज्ञान फाउंडेशन स्थापित करेंगे और प्रदेश की यूनिवर्सिटी उद्योगों के साथ मिलकर काम करें जिस युवाओं को रोजगार मिलेगा। सीएम शिवराज ने कुलपतियों को सलाह देते हुए कहा है कि विश्वविद्यालयों का कैदी बनकर रहने की जरूरत नहीं है। संबंधित महाविद्यालय के दौरे करें और मॉनिटरिंग करें। सीएम ने कहा कि कुलपतियों का काम सिर्फ विश्वविद्यालय चलाना नहीं है। भोपाल नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का शुभारंभ यहां पर किया गया। तस्वीरें भी आपके सामने है। सारे वाइस चांसलर मित्र यहां बैठे हुए हैं। मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं, उनका काम केवल यूनिवर्सिटी चलाना नहीं है, उनका काम केवल किसी कॉलेज को संबद्धता देना नहीं है, उनका काम शिक्षा के उद्देश्यों को पूर्ति करने वाली शिक्षा महाविद्यालय में मिल रही है कि नहीं मिल रही है देखना भी है। आप विश्वविद्यालय के कैदी मत बनो। आप क्यों दौरे नहीं कर सकते? आप महाविद्यालयों में क्यों नहीं जा सकते? आप वहां की शिक्षा व्यवस्था को दिशा क्यों नहीं दे सकते? और इसलिए मैं मानता हूं बहुत क्रिएटिव भूमिका का निर्वाह आपको करना है। यूनिवर्सिटीज शोध के केंद्र होना चाहिए। रिसर्च बिना शोध के संपूर्णता नहीं आती और इसलिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात कही गई है, मध्य प्रदेश में भी हम इसी तर्ज पर राज्य शोध एवं ज्ञान फाउंडेशन स्थापित करेंगे। मैं विश्वविद्यालय से यह भी आग्रह करूंगा कि उद्योगों के साथ भी मिलकर काम करो। कृषि के साथ, उद्योगों के साथ, यूनिवर्सिटी उद्योग भी जोड़े अपने साथ। उद्योगों की आवश्यकता समझते हुए भी हम अपने बच्चों को तैयार करें। तो विश्वविद्यालय ज्ञान की बात अगर करते हैं, कृषि से, उद्योगों से, हर क्षेत्र में जुड़ना चाहिए हमको, ताकि हम शिक्षा को और उपयोगी और सार्थक बना। इसी वजह आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के शुभारंभ कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि जो नई शिक्षा नीति आई है उसका पालन होना चाहिए और तक्षशिला, नालंदा विद्यापीठ जैसे शिक्षा संस्थान देश में थे। इस विद्यापीठ में बाहर से लोग आते थे पढ़ने के लिए और मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कराने के हर संभव प्रयास होने चाहिए। इस कार्यशाला के आयोजन के साथ ही काम पूरा हो जाएगा। शिक्षा को जीवन में उपयोगी और दायित्वपूर्ण बनाकर हम देश के विकास और सुपर पावर बनाने का अवसर दिया है। छात्रों के लिए शिक्षा सुगम हो, छात्रों को उनकी पसंद और जरूरत के अनुसार ऑनलाइन कार्यक्रमों की व्यवस्था हो। वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुकूल शिक्षा व्यवस्था होने की मांग है और शिक्षा को रोजगार आधारित बनाने के लिए कौशल उन्नयन की जरूरत है। देश की विशेषता रही है कि अंग्रेजों के पहले भी यहां तक्षशिला और नालंदा जैसी विद्यापीठें ये देश में थी। अभी जो जा रहे हैं इंग्लैंड, अमेरिका, न्यूजीलैंड, पहले के जमाने में तक्षशिला, नालंदा जैसी विद्यापीठ में बाहर से यहां लोग पढ़ने आते थे। ऐसी अपनी मातृभूमि है। समझता हूं कि मध्य प्रदेश के लोगों के लिए बहुत तरक्की का एक साधन बनेगा, ऐसा मेरे को लगता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को धरातल पर उतारने की वैचारिक विमर्श में आकर बहुत प्रसन्न हूं। मेरी खुद की भी बात करूं तो मैं यहां आकर आज बहुत
तो नई शिक्षा नीति को लेकर राज्यपाल को सुन रहे थे आप, किस तरीके से उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति लागू हुई है और इसका पालन जो है वो प्रदेश में होना चाहिए। और साथ ही उन्होंने कहा कि जरूरत के अनुसार ऑनलाइन कार्यक्रमों का आयोजन भी हो और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुकूल शिक्षा व्यवस्था हो। तो राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने यहां पर प्रदेश की जनता को संबोधित किया और नई शिक्षा नीति का पालन होने की बात भी उनके द्वारा कही गई।